क्या हुआ अब? हाँ हाँ शुरू करो। ये तो नहीं है। ये सब इनकी गलती है जो आगे चलता है। नहीं बोलो। मिनियान प्यारा। अच्छा लगा जाने को मन नहीं कर रहा है। पापा नो कमेंट। देवियों, सज्जनों और बच्चे कुछ दुर्जनों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 6th पार्ट ऑफ दिस डिजिटल डायरी ऑफ आवर फर्स्ट फैमिली इंटरनेशनल ट्रिप। नाउ आगे बढ़ने से पहले पिछले पार्ट का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने अपने होटल से चेकआउट किया था, हम एक्वेरियम घूमने गए थे और उसके बाद हम वापस आके होटल को एक्सप्लोर करते हैं। इन शॉर्ट हमने इतना ही किया था पिछले वीडियो में। अब आगे की बात करते हैं इस वीडियो में। दिस वाज आवर सेकंड लास्ट डे इन मलेशिया कुआलालंपुर और हम नए होटल में चेक इन कर चुके थे। तो सब कुछ नए होटल का एक्सप्लोर करने के बाद जिम एरिया, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा, हम चले जाते हैं वापस से अपने रूम में, क्योंकि ऑलरेडी खाना पीना घूमना फिरना हो चुका था तो थक चुके थे सारे लोग। और शाम को फिर से हमें अपनी आइटनरी के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करना था और स्विमिंग पूल भी इंजॉय करना था। तो जैसे ही शाम होती है हम सो के उठते हैं, हम पहुंच जाते हैं अपने इन्फिनिटी रूफटॉप पे इन्फिनिटी पूल एंजॉय करने। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं और स्विमिंग आए ना आए हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। और वहाँ पे आपको काफ़ी लोग ऐसे ही काम करते मिलेंगे, वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हुए मिलेंगे। काफ़ी लड़कियाँ थी जिनको स्विमिंग नहीं आती थी, बट वो पूरे स्विमिंग अटायर में थी, अपने स्विमिंग सूट्स में थी और उसके बाद सिर्फ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रही थी। तो हमें भी कोई ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा था और क्राउड भी बाहर में डिसेंट मिलती है, कुछ ऐसा किसी के भी होने से आपको ऑकवर्ड नहीं फील होता, तो अच्छा लगता है मतलब। और स्पेशली मुझे ऐसे व्यूज़ बहुत पसंद है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइट्स, जैसे मैंने आई थिंक पहले भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है जैसे दिवाली मन रही हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लाइट्स चारों तरफ, और ऊपर से जब इतनी ऊंचाई से आप पुल के अंदर से देख रहे हो तो उसका तो अलग ही आनंद है। देन हम क्या करते हैं, हम यही सारी फ़ोटोज़, ट्विन टावर हमारा मेन पर्पस था इस होटल को मतलब बुक करने या इस होटल में चेक इन करने का ही मेन पर्पस यही था कि हमें ऑनलाइन यहाँ से दिखती है कि फ़ोटोज़ ट्विन टावर के आगे काफ़ी अच्छी अच्छी आ रही हैं, जो कि पुराने वाले होटल में नहीं मिल रही थी हमें। तो हम यहाँ पे इसी वजह से आए थे। तो हमने मोस्टली ट्विन टावर के आगे काफ़ी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली और उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो इन्जॉय किया। और सारे लोग जब थक चुके थे स्विमिंग पूल में तैर तैर के और फोटोज़ वीडियो से, तो हम फाइनली निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट जगह कह लो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन कह लो, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट था। ये सेम चाइना टाउन ही हम जाते हैं, वहाँ के मलेशिया का चाइना टाउन, जहाँ हम सुबह, ये पेतलिंग स्ट्रीट वहीं पे है और हम सुबह वहाँ पे हो आए थे, हमें और मम्मी, बट बाकी लोग नहीं गए थे तो हम पहले वहीं पेतलिंग स्ट्रीट जाते हैं। और कुछ खाना भी था तो चाइना टाउन में खाने का काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम मतलब मेरा प्लान ये रहता है कि वहीं चलते हैं, वहाँ पे खाना पीना भी हो जाएगा और थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर भी कर लेंगे। पापा हमारे साथ थे तो हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए, ऐसे बाहर से देख रहे थे। और उसके बाद हम खाना ढूंढने निकल जाते हैं, तो काफ़ी चलते 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 हमें फाइनली मिल जाता है कि खाने वाला एरिया, मार्केट से आप बाहर निकलोगे तो जाके आपको खाने वाले एरियाज मिलेंगे। मार्केट में कुछ खाने का उस टाइम में मतलब अराउंड 10 बज चुके होंगे रात के, तो हमें उस टाइम में मार्केट, पेतलिंग मार्केट स्ट्रीट में तो कुछ नहीं दिख रहा था। मार्केट के बाहर काफ़ी रेस्टोरेंट्स थे, चाइनीज़ बहुत थे और मलेशियन ऑप्शन भी अवेलेबल थे। हम काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि हमारा एक दिन पहले का एक्सपीरियंस काफ़ी ही डरावना था, खाना हमें एकदम खाया नहीं जा रहा था। लेकिन रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद हम फाइनली एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जो कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हम काफ़ी कुछ ऑर्डर करते हैं, जिसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो आई कैन टेल यू इन कमेंट्स। लेकिन हाँ, वहाँ पे फ्राइड राइस एक सेफ ऑप्शन था, चावल हमें कुछ खाने का मन कर रहा था तो फ्राइड राइस, चाइनीज़ टेस्ट था इसमें, लेकिन हाँ अच्छा था, खाने में आप खा सकते हो ऐसा टेस्ट था। फिर हम वापस से मार्केट में खाने के बाद थोड़ा सा देखते हैं इधर उधर, ये आई थिंक वहीं सामने एक 7-Eleven था, क्या था, वहाँ से हम आइसक्रीम वगैरह लेते हैं, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो। और आई थिंक ये लोग ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। फिर ये बस्किंग चल रही थी सामने तो हम कुछ देर खड़े होकर वहाँ सुनते भी हैं। जगह बना लो। नहीं ठीक है। तो
जब तक हम आइसक्रीम खा रहे थे तब तक हम कैब तो बुक कर नहीं सकते थे, तो हम यहीं बैठ के अपना वेट कर रहे थे। और ये स्ट्रीट काफ़ी मतलब 11 बजे रात को भी काफ़ी वाइब्रेंट थी, काफ़ी लोग अभी भी आ रहे थे। जो रेस्टोरेंट हान की आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहीं पे हमने खाना खाया था और यहाँ का फूड डिसेंट था। सो इफ़ यू आर एवर कमिंग टू चाइना टाउन कुआलालंपुर मलेशिया, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अच्छा मतलब इंडियन पैलेट के हिसाब से खाना अच्छा था। फिर फाइनली आइसक्रीम ख़त्म होते ही हम कैब बुक करते हैं, और कैब तो काफ़ी जल्दी आती है, तो 4-5 मिनट के अंदर कैब आ जाती है और हम निकल जाते हैं होटल की ओर। सबसे अच्छी बात यह इस एरिया में बुकित बिंतांग की तरह रश नहीं रहता, तो हमें आते वक्त या जाते वक्त कभी भी ट्रैफिक फेस नहीं करनी पड़ी। बुकित बिंतांग के टाइम ही बहुत गंदा ट्रैफिक था, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बाकी सारे एरियाज़ में काफ़ी जल्दी जल्दी पहुंच रहे थे, मतलब टाइम नहीं लग रहा था, तो सही था। ओवरऑल एक्सपीरियंस चाइना टाउन का अगर मैं रिव्यू दूँ तो अच्छा था। अच्छा है, अगर आप आना चाहते हो तो एक मतलब अगर आप मलेशिया कुआलालंपुर आते हो तो आप चाइना टाउन को तो ऑफकोर्स रखोगे ही। फाइनली हम होटल पहुंच जाते हैं। ये सब इनकी गलती है जो आगे चलता है। नहीं मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक हम रॉन्ग साइड में चले गए थे। 2 पार्ट्स में होता है होटल का एरिया, तो हम अपने फ्लैट के साइड नहीं अपोजिट साइड में चले गए थे, तो आई थिंक उसी के बारे में मैं बात कर रही थी यहाँ पे। नेटवर्क नहीं आ रहा है। मिनियन इतना पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं छोड़ जैसे बन के जीवा यस और पैसे ज़्यादा मिल रहा यस अच्छा रिकॉर्डिंग ये हमने मोची खरीदा था बाहर से, तो यहाँ पे हम उसको ट्राई कर रहे थे। हॉट रिव्यू दे रहे हैं। it's plumpy chewy स्वीट सावर tasteless टेस्टलेस। I don't like it. How much it cost? 250 रुपए देख रही है कुछ भी खरीद लेती है। तो ये था कुछ वैसा नहीं, मतलब कॉस्टली नहीं था, लेकिन वो मेरे को कह रहा था कुछ भी खरीद लो, क्योंकि इसका टेस्ट सही में मेरे को अंदर उसने अच्छे से खाया नहीं था। अंदर में शायद थिंक पीनट बटर वाला मैंने खरीदा था, तो ऑफ कोर्स पीनट बटर का ही टेस्ट था, ऊपर में तो कोई टेस्ट होता नहीं। और इतना भी बेकार नहीं था, मतलब 2.5-3 कह रहा था, तो मतलब वही 3 MYR का था, तो इतने 3 रिंगिट में सही था। मुझे मतलब खाने लायक था। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पसंद करोगे, बट ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं पाओगे, तो ठीक था। निकल रहे हैं तो ये हमारे होटल का एरिया है, और काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील होता है इस एरिया से भी। ये हमारे होटल का पूरा एरिया था जहाँ पे कैब्स मतलब जहाँ पे कैब्स आपको ड्रॉप करती थी, और ये पूरा एरिया ऐसा फेमिलियर फील होता है कि यार यहाँ पे डीफेस 1 और डीफेस 2 दोनों होटल्स में हमने चेक इन कर लिया था, तो काफ़ी ऐसा लगता है कि वो तो हमारा एरिया था, यहाँ हम रोज़ आते थे, यहाँ से रोज़ जाते थे। तो वैसा फील होता है अगर आप किसी भी दिन किसी भी जगह पे लगातार ट्रैवल कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। तो सुबह उठते ही हम फिर से पहुंच जाते हैं एक बार पुल में, क्योंकि ऑफ कोर्स व्यू जो होता है सुबह और रात का अलग अलग फील देता है। और क्योंकि हम इसी ट्विन टावर व्यू की वजह से यहाँ हैं, तो क्यों नहीं इसको पूरी तरह से एंजॉय किया जाए, क्योंकि कल जाके तो फिर घर पे सोना ही है। सुबह सुबह और 2 समझदार लड़कियाँ थी, और सबसे बेस्ट पार्ट है सुबह आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। हम वही 1-2 लड़कियां और मैं और मम्मी थे, बाकी कोई नहीं था वहाँ पे, बस स्टाफ कुछ अवेलेबल थे। तो मम्मी भी हम जनरली प्रेफर नहीं करते बाल भिगाना स्विमिंग पूल में, क्योंकि ऑफकोर्स पानी का तो आपको पता ही है उसका। लेकिन आज आखिरी दिन था, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी भिगा लो अब, कि आप तो बाल धुल के निकल जाएंगे घर के लिए। तो बस थोड़ी देर इंजॉय करने के बाद मम्मी निकल जाती है स्विमिंग पूल से बाहर, क्योंकि मई के टाइम में गर्मी भी ज़्यादा होती है मलेशिया में, और धूप हो चुकी थी, तो ज़्यादा देर नहीं रहा जा सकती। 1-2 वीडियोस और बनाते हुए सुबह के टाइम में हम फिर अपने मेस को संभालते हुए पैकिंग वैकिंग सामान जो भी हमें होटल में क्या क्या मिला था मैं वो भी देख रही थी। ये आप देख सकते हो, क्योंकि सामान पैक करना, अनपैक करना, फिर से पैक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है।
बट हाँ ये हमें होटल में मिला था। हमने यूज़ तो कुछ नहीं किया क्योंकि एक रात के लिए रुके थे, इतना टाइम नहीं था। बट फाइनली हम 12 बजे से पहले ही चेकआउट कर देते हैं क्योंकि हमारे और भी आगे प्लान्स रहते हैं और फिर हमें टाइम से एयरपोर्ट भी पहुंचना रहता है। तो हम टाइम सोचते हैं कि टाइम जब उठ गए हैं, सारा काम हो चुका है, तो निकल जाते हैं टाइम से पहले। और भाई साहब इस होटल की लिफ्ट की प्रॉब्लम, एक तो लिफ्ट घंटे भर में एक बार आपको मिलेगी, कभी खाली भी नहीं मिलेगी। और उसमें भी देखो 2 लिफ्ट्स, एक आउट ऑफ सर्विस, एक सर्विस अनअवेलेबल, 2 लिफ्ट चल भी नहीं रही है। बहुत ही मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं लिफ्ट के मामले में। बहुत ही बेकार लिफ्ट का सर्विस है। मेरे को लगता है मैंने काफ़ी होटल्स का रिव्यूज़ में देखा था और पर्सनली भी फील किया कि लिफ्ट के मामले में होटल्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। बाहर के लोग सोचते हैं, हम लोग नहीं सोचते होंगे। चाय और पान की दुकान पे भी ये हम काफ़ी देर खड़े रह के वेट करते हैं और ऐसा नहीं कि लिफ्ट आ नहीं रही थी, बट काफ़ी एक आध लोगों का स्पेस रह रहा था। और जो भी लिफ्ट ऐसे ऊपर से आ रही थी वो जनरली भरी हुई रह रही थी, तो वो रुकती ही नहीं थी हमारे फ्लोर पे। बहुत लंबा ऊंचा पड़ेगा, सीढ़ी से जाओगे। बारह बजे से काफ़ी पहले निकले थे, हमें ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे चेकआउट के लिए क्योंकि हमें लिफ्ट ही नहीं मिल रही थी खाली। फाइनली हम कहते हैं ऊपर जाए लिफ्ट नीचे जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम खाली मिलती है हम चढ़ जाते हैं। इस तरह से हम चेकआउट करते हैं, अपना सामान वगैरह होटल में ही सबमिट करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ टाइम एंड स्पेस क्यूब, जो कि आपको बुकित बिंतांग वाले एरिया में। और बुकित बिंतांग जाओ और आपको ट्रैफिक ना पाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हाँ फाइनली हम पहुंचते हैं लॉट 10 में, जहाँ पे और टाइम एंड स्पेस क्यूब प्रेजेंट है। ये एरिया, ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ आवर आइटनरी। यहाँ इसके बाद कुछ और नहीं था, डायरेक्ट ऑफ कोर्स हमारी फ़्लाइट हमें कैच करनी थी। तो ये प्रेजेंट आई थिंक 2nd या 3rd फ्लोर पे, मेरे को ये याद भी नहीं है, लेकिन हाँ ढूंढते ढूंढते हम खुद ही ढूंढ के पहुँच जाते हैं टाइम एंड स्पेस क्यूब में। स्पेस एंड टाइम क्यूब, माय मिस्टेक, स्पेस एंड टाइम क्यूब में। और ये हमने लास्ट डे इसीलिए रखा था क्योंकि ये एरिया काफ़ी ऐसा फ़ोटोज़ के लिए है। तो हमारे पास आई थिंक आज भी ऑलमोस्ट 2 घंटे ही थे इसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बाकी टाइम फिर हमें थोड़ा पहले निकलना भी था, होटल से सामान लेना था और ये बुकित बिंतांग का ट्रैफिक वाला एरिया क्रॉस करना था। तो थोड़ा टाइम तो अपने हाथ में लेके चलना था हमें। तो 2 घंटे के अंदर जितनी फ़ोटोज़ वगैरह हो सकती हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़, उतनी लेने की हमने सोची। और उसके बाद हमने सोचा कि हम इसके बाद निकल जाएंगे। इसके टिकट्स मैंने ऑनलाइन ही लिए थे, आप काउंटर से भी वहाँ जाके ले सकते हैं। जिस दिन हम गए थे उस दिन भी कुछ खास भीड़ नहीं थी, आई थिंक 4, 5 या 8 लोग होंगे काउंटर पे, और मे बी वीकेंड्स पे ज़्यादा भीड़ रहती हो। बट हाँ ये एंट्री पॉइंट था, जैसे ही आप टिकट ले लेंगे, अपना टिकट स्कैन करके अंदर जाएंगे तो ये आपको एक बैंड देती हैं हाथ में, और ये बैंड जब तक आपने पहना हुआ है आप अनलिमिटेड टाइम जा सकते हैं, जहाँ तक मेरे को याद है स्पेस एंड टाइम वाले एरिया में। हमारे पास वो अनलिमिटेड वाला कोई ऑप्शन तो था नहीं क्योंकि ऑब्वियसली हम काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए आए हुए थे यहाँ पे। लेकिन हाँ आप अगर हैं पूरे दिन और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है सब कुछ, तो आप मतलब पूरे दिन रह सकते हैं या दोबारा भी आ सकते हैं। तो ये स्पेस एंड टाइम, ये बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से आप देखोगे तो ये इस तरह से एंट्री पॉइंट दिखती है इसकी। लाइन देख रहे हो आप, पीछे है ही नहीं, तो लाइन बिल्कुल ही नहीं है। अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इल्यूजन्स भी हैं, काफ़ी कुछ है। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी जो भी चीज़ें हमने एंजॉय करी थी। इनकेस अगर कुछ लगेगा तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स दूँगी। बट ये काफ़ी सुंदर, अंदर सुंदर सा था, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे दिखाती हूँ। दोनों खेले हो? गलत। रैंप वॉक कर लो। अच्छा फोटो लेना है।
पिक्चर्स वगैरह में काफ़ी टाइम लग रही थी क्योंकि भीड़ लोग थे अंदर में काफ़ी, तो एक जगह पे आपको अगर अपना सिंगल शॉट चाहिए तो उसके लिए वेट करना पड़ा था। पापा को कुछ वैसा मज़ेदार दिख नहीं था। फाइनली हमें ये दिखा जहाँ पे पापा थोड़ा गेम वेम खेल के एंजॉय किए, क्योंकि फ़ोटोज़ में तो उनका उतना मन लगता नहीं है। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए यहाँ पे इतने जोन्स हैं कि आपको अगर 3-4 घंटे भी आपके कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, स्पेशली अगर आपको फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ का शौक है। जैसे कि मेरे हस्बैंड को है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ का शौक, उन्हें लग रहा था कि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है क्योंकि हमें फ़्लाइट भी कैच करनी है, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, तो हमें ये एक दिन पहले कवर करना चाहिए था। बट हाँ, पर हमने मोस्टली सब कुछ कवर कर ही लिया था। कम ज़्यादा फ़ोटोज़ वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट हाँ, हमने सारे जोन्स कवर किए और सबसे बेस्ट पार्ट था कि आप किसी भी जोन में कभी भी जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक अगर आप आया यूनिवर्स में जाओगे दुबई में, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है कि एक जोन आपने कवर किया तो अब आपको आगे जाना है, पीछे नहीं जा सकते। यह अलाउड था, पर हमारे पास तो इतना टाइम था ही नहीं, तो हम सोचते हैं कि जल्दी से अब निकलते हैं और कुछ खा पी के होटल से अपना सामान लेके निकलते हैं एयरपोर्ट को। मम्मी का बहुत मन था कि हमने जो फर्स्ट डे खाया था सूर्या के एलसीसी मॉल में वो खाएं हम चल के, पर हमारे पास सच में इतना टाइम नहीं था कि हम पहले मॉल तक जाएं, फिर वहाँ ऑर्डर करें, खाएं और फिर वहाँ से होटल की तरफ निकले। तो हम जो भी, और यहाँ इस स्लॉट 10 में उतना फूड ऑप्शन अवेलेबल नहीं था और एक्सप्लोर करने का भी टाइम नहीं था, तो हमें जो मिलता है हम वो खा लेते हैं और कैब बुक करके निकले, क्योंकि बुकित बिनतांग के एरिया में आपको किसी भी टाइम में ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, और वहाँ से फिर मॉल जाने में पता नहीं कितना ट्रैफिक मिले, फिर वहाँ से कैब बुक करो निकलो, मतलब हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इनफैक्ट कैब बुक करते टाइम भी, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी थी तो मैं स्लो चल रही थी सबसे, तो मैं पहले उतरी मम्मी के साथ और बाकी लोग बाद में आए, ताकि हम थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं था कि यहाँ से होटल पहुँचने में कितना ट्रैफिक, फिर होटल से अपना सामान लेना और फिर वापस से कैब बुक करके एयरपोर्ट निकलने में कितना टाइम जाने वाला है बीच में। तो थोड़ा तो सेफ़ जोन में हम चलना चाह रहे थे, इस वजह से हमने वहाँ सूर्या के KLCC मॉल में जाना अवॉइड किया और यहीं पे बर्गर वगैरह खा के हम निकल गए होटल के लिए, ताकि एयरपोर्ट के लिए निकल सके टाइम से। अब हमने सामान टाइम से लिया नहीं लिया, हम एयरपोर्ट पहुँचे, इमिग्रेशन वगैरह कैसा रहा, ये सारी बातें मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।